So, the FIFA Club World Cup came to an end, with Chelsea becoming the official champions of the world. But let's not forget, जब क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था उससे पहले फीफा को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, बहुत स्टिक मिली थी हर एक फैन से. इनफैक्ट मैंने भी क्रिटिसाइज किया था फीफा को उस टाइम, बिकॉज फीफा पे करप्ट के लेबल्स लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के लेबल्स लगे थे. ये था कि इतना ज्यादा गेम टाइम प्लेयर्स को दिया जा रहा है कि ये रेस्ट कब करेंगे, प्लेयर्स वुड बी इंजर्ड. एंड हाँ, ये सारे क्रिटिसिज्म्स अभी भी वैलिड हैं कि प्लेयर्स को ओवर प्ले करा जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा फुटबॉल खिलाई जा रही है. एंड येस, दैट इज स्टिल देयर. बट हर कॉइन की टू साइड्स होती है, जैसा हमको पता है. एंड इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में येस कुछ चीजें नेगेटिव है जरूर, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पॉजिटिव क्लब वर्ल्ड कप ने देखा है एंड क्या चेंज हुआ है इन ब्राजीलियन टीम्स के लिए, इन ब्राजीलियन प्लेयर्स के लिए जो ब्राजीलियन लीग में खेलते हैं, एंड अब उनके करियर की ट्रेजेक्ट्री कैसे चेंज होने जा रही है. तो इस वीडियो में हम उस पे फोकस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राजीलियन टीम्स को किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे. 4 ब्राजीलियन टीम्स थी, चारों ने राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई किया. 4 में से एक फ्लूमिनेंस ने इवन सेमीफाइनल्स, फाइनल 4 तक ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप भी मेक किया. एंड इन टीम्स में से फ्लामेंगो ने चेल्सी को 3-1 हराया था, एंड चेल्सी वेंट ऑन टू बिकम द इवेंचुअल चैंपियंस ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप. बोताफोगो ने पीएसजी को 1-0 हराया था, एंड पीएसजी वर यूरोपियन चैंपियंस, मतलब दे आर यूरोपियन चैंपियंस एंड दे आर ट्रेबल विनर्स, एंड arguably they were the best team in world football until Chelsea beat them, of course. But banter aside, they beat PSG 1-0. Again, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोताफोगो PSG को हरा सकता है. सबको लगा था कि भाई PSG तो फोड़ देगी बोताफोगो को. उसके बाद फ्लूमिनेंस बीट इंटर मिलान, who were the Champions League runner-ups. And let's not forget, इंटर मिलान की बहुत ज्यादा स्टैग्ड स्क्वाड है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस स्क्वाड है. They were in the title race as well in the Serie A, and बहुत कॉम्पिटिशंस में वो ना इन्वॉल्व थे, काफी आगे भी थे उन कॉम्पिटिशंस में. जीत नहीं पाए अलग बात है, बट स्टिल दे लॉस्ट टू फ्लूमिनेंस in the round of 16 and got knocked out. 2-1 I think score था, and eventually in the quarter final फ्लूमिनेंस ने अल हिलाल को भी नॉकआउट कर दिया. and let's not forget, अल हिलाल ने मैनचेस्टर सिटी को नॉकआउट किया था in the round of 16. तो अगेन इन चारों टीम्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एंड पाल्मेरास, बाय द वे, पाल्मेरास ने भी बहुत अच्छा खेला थ्रू आउट द टूर्नामेंट. इवन चेल्सी को भी उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी थी in the quarter final stage. So this was unexpected. As a fan, as a person who watches European football, तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, मैं ब्राजीलियन फुटबॉल थोड़ा बहुत पता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आई गो एंड वॉच मैचेस. आई थिंक काफी लोग यहाँ पे मेरे से अग्री करेंगे जो ज्यादा यूरोपियन फुटबॉल फॉलो करते हैं, कि एज अ पर्सन, एज अ फुटबॉल फैन, हम इतना ज्यादा ब्राजीलियन और साउथ अमेरिकन फुटबॉल पे ध्यान नहीं देते हैं. इसका मेनली यही रीजन है बिकॉज जो मैचेस है वो सुबह 4 बजे आते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं, तो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट टफ टू फॉलो एनीवे. एंड हाईलाइट्स वगैरह भी ऑब्वियसली इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें भी वो हम फॉलो करते ही नहीं उस चीज को. बट इस क्लब वर्ल्ड कप ने ना मेरा तो पर्सपेक्टिव चेंज करा है. आई थिंक तुम लोगों का भी करा होगा, बिकॉज ब्राजीलियन टीम्स को देख के एक्चुअल में मुझे लगा कि दीज गाइज वांट टू फाइट. काफी टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो ब्राजीलियन टीम्स है ना, दे वांटेड दिस क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी मोर देन एनी अदर टीम. श्योर, चेल्सी ने जीता, पीएसजी फाइनल में पहुंची, व्हाट नॉट, बट ये लोग ना ऐसे लड़ते हैं पिच पे, इतनी फिजिकलिटी पिच पे दिखाती है ब्राजीलियन टीम्स. तुम वेदर कंडीशंस देखो, यूरोपियन टीम्स जो आई थी उनके लिए इन वेदर कंडीशंस में खेलना टफ हो रहा था, विच वाज वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज वेदर कंडीशंस थी ही ऐसी यूएस की, इतनी ज्यादा हीट. एंड यूरोपियंस और जो यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं प्लेयर्स, उनको तो बिल्कुल आदत नहीं है, बट ब्राजीलियन, साउथ अमेरिकन, इनको बहुत ज्यादा आदत है इस मौसम में खेलने की. एंड ये जो ब्राजीलियन टीम्स एंड साउथ अमेरिकन टीम्स थी ना, इन्होंने फ्लरिश किया इस मौसम में, एंड दे वर एबल टू कोप विद द हीट. जो फिजिकलिटी वो लेके आए, जैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेल रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके प्लेयर्स लगते हैं पिच पे, जैसे वो खेल रहे थे, that spoke a lot of words, and कहते हैं ना, action speak louder than words. जो रिजल्ट्स उन्होंने पीएसजी, चेल्सी के अगेंस्ट निकाले ना, उन्होंने इस लाइन को प्रूव कर दिया इन ब्राजीलियन टीम्स ने. एंड अगर हम, जो मैं बात कर रहा था ना कि प्लेयर्स की ट्रेजेक्ट्री चेंज होने वाली है, हम अगर उस पे चले तो वेल, अभी रिसेंटली ना इस क्लब वर्ल्ड कप ने एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट किया है, जहां पे जो प्लेयर्स इन ब्राजीलियन लीग में खेलते हैं ना, वो लोग अब यूरोपियन लीग्स में जा रहे हैं. वो जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो बढ़िया टैलेंट्स हैं, उनको स्काउट करा गया है. कहां से? क्लब वर्ल्ड कप से. बिकॉज क्लब वर्ल्ड कप ने क्या किया, क्लब वर्ल्ड कप ने इन सब प्लेयर्स को
स्पेशली बिकॉज यूरोपियन फुटबॉल तो चलो हम फॉलो करते हैं, मोर और लेस, लेकिन अगर हम ब्राजीलियन टीम्स की बात करें, साउथ अमेरिकन टीम्स की बात करें, तो इनको ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते इंडिया में या वैसे भी कहीं पे भी बाहर। अगर तुम देख लो साउथ अमेरिका, ब्राजील के अलावा ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे कि मैंने तुमको बताया ऑफ दोज रीजंस, राइट। एंड हाँ, सबका अलग हो सकता है फॉर श्योर, बट मैं एक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डेफिनेटली भाई जो ब्राजीलियन टीम्स थी उनके प्लेयर्स को मैप पे पुट किया, वर्ल्ड स्टेज पे दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, एंड उसी के चलते नाउ बिग यूरोपियन क्लब्स आर मूविंग इन फॉर दीज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द ब्राजीलियन लीग। अब ये अच्छा क्यों है? बिकॉज यस, यूरोपियन क्लब्स जो है अगर उनको टैलेंट स्काउट करना होता है तो वो जाएंगे स्पोर्टिंग लिस्बन जैसी टीम्स में या बेनफिका जैसी टीम्स में। ऐसी जो टीम्स होती है डॉर्टमंड भी तुम ले सकते हो, वहां जाते हैं जो कि यूरोप में ही लाई करती है। बट अगर यूरोपियन टीम्स को एक ऐसा आउटलेट मिल जाए in the form of the Brazilian Serie A league या even the South American league जो अर्जेंटीना वगैरह की, वहां पे अगर उनको ऐसा आउटलेट मिल जाए प्लेयर स्काउट करने के लिए, एंड पूरे वर्ल्ड ने उनको खेलते हुए देख लिया इन द क्लब वर्ल्ड कप, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? बिकॉज अगर ब्राजीलियन प्लेयर्स को उठा के उनको खरीद के यूरोप में लाया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो वहां के प्लेयर्स हैं उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है। नॉट टू से कि ब्राजीलियन लीग में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये सब नहीं है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, यूरोपियन फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड ओवर फॉलो किया जाता है, वो ग्लोबल स्टेज पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है। तुम चैंपियंस लीग की बात कर रहे हो, इवन यूरोपा लीग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। प्रीमियर लीग, सीरिया, ये सारे लोग बहुत फॉलो करते हैं कॉम्पिटिशन को। तो अगर प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलेंगे तो इट वुड रियली रियली बेनिफिट देयर करियर एंड दे वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। तो पर्सनल लेवल पे भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी ये एक डील है। एंड अगर हम ब्राजीलियन क्लब्स की बात करें तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, एंड उस मनी को वो अपने ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एज अ होल ब्राजीलियन फुटबॉल को भी बेनिफिट हो सकता है इस चीज से। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन ऑल ओवर। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूं जो कि अभी तक ट्रांसफर हुए हैं, राइट, तो हम पहले चलते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ईगोर जेसूस एंड जायर कुन्या को साइन करा है बोताफोगो से। अब ईगोर जेसूस ने गोल मारा था, विनिंग गोल अगेंस्ट पेरिस सैंट जर्मैन, जहां पे बोताफोगो ने 1-0 हराया था पीएसजी को। एंड जायर कुन्या इज ओनली 20 years old. Igor Jesus is 24 years old. Cunha is about to enter his prime years, and Igor Jesus is also about to enter his prime years as well. तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यहाँ पे पोटेंशियली बहुत ही एक स्मार्ट साइनिंग कर ली है, एंड बहुत ही कम फीस में, आई थिंक 30-35 मिलियन के अंदर दोनों प्लेयर्स को लाए हैं। तो इट कुड पोटेंशियली टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी स्मार्ट साइनिंग। एंड फिजिकलिटी के तो बात ही मत करो। अब हो सकता है लोग बोले प्रीमियर लीग में अडैप्ट कर पाएंगे या नहीं, हाँ वो अलग बात है, बट अगर प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी को मैच करना है तो भाई ये ब्राजीलियन लीग से जो प्लेयर आ रहे हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं मैच, बिकॉज भाई ये लोग ऐसी कंडीशंस में वहां खेलते हैं। तो प्रीमियर लीग की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, प्लेयर्स वहां खेलना तो भाई बहुत ही उनके लिए कंपैरेटिवली आसान है। एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है, बट इट कुड बी फेयरली इजी बिकॉज ऑलरेडी ये लोग काफी टफ कंडीशन से खेलते हुए आए हैं। उसके बाद हम एक और ट्रांसफर पे चलते हो, रिचर्ड रियोस। अब रिचर्ड रियोस एक सेंट्रल मिडफील्डर है जो कि पाल्मेरास के लिए खेल रहे थे, एंड पाल्मेरास के लिए इन्होंने एक्चुअल में क्लब वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा अच्छा खेला, एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स अट्रैक्टेड टू हिम। काफी क्लब्स इनको चेस कर रहे थे, इंटर मिलान भी चेस कर रही थी, बट इवेंचुअली ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बेनफिका फॉर अ फी ऑफ अराउंड 27 मिलियन पाउंड्स आई थिंक। एंड अभी इनकी एज सिर्फ 25 है। तो इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि अभी 2 से 3 साल बेनफिका में खेल के या 1-2 साल बेनफिका में खेल के ही कुड मेक अ मूव टू अ पोटेंशियल बिगर यूरोपियन क्लब। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ही कुड मूव टू द प्रीमियर लीग, ही कुड मूव टू द ला लीगा या सीरिया में भी मूव कर सकता है बंदा। तो अगेन अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर रिचर्ड रियोस, एंड ये पाल्मेरास के लिए इन्होंने परफॉर्मेंसेस क्लब वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी दी थी। एंड एक और प्रीमियर लीग क्लब ने जो ट्रांसफर लिया है ब्राजीलियन लीग से, वहां पे चलते हैं, जॉन एरियस। अब जॉन एरियस ने भी फ्लूमिनेंस के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इनफैक्ट इनको एक मैच में मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला था आई थिंक, एंड 27 years इनकी एज है। तो वेल ही इज इन दैट प्राइम ईयर ऑफ हिज, एंड इन्होंने वुल्व्स के लिए साइन करा है फॉर अ फी ऑफ अराउंड 20 मिलियन आई थिंक इंक्लूडिंग एड ऑन्स। तो इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड साइनिंग एज वेल। एंड ये बंदा अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है, विंगर भी खेल सकता है, एंड ही हैड अ गुड क्लब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, और फ्लूमिनेंस के लिए ही हैज परफॉर्म्ड very good थ्रू आउट द ईयर्स। तो अगेन अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल। अब हम चलते हैं, एएस रोमा ने साइन करा है वेस्ली फ्रॉम फ्लामेंगो। अब इस बंदे का गेम मुझे एक्चुअल में इसलिए याद है बिकॉज वेस्ली ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अगेंस्ट चेल्सी। जब फ्लामेंगो ने 3-1 विन लिया था ना, तो वेस्ली का परफॉर्मेंस वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम फ्लामेंगो साइड, एंड वेस्ली ने काफी अच्छा खेला था उस मैच में, एंड ही इज अ राइट बैक। तो डिफेंडर है ये, बट
ये बंदा अप एंड डाउन द पिच कर सकता है, ही कैन रन लाइक एनीथिंग, ही कैन काउंटर ट्रांजिशंस पे बंदा निकल सकता है, ही कैन डिफेंड वेरी वेरी वेल एंड गेस व्हाट, ही इज ओनली 21 years ऑफ एज, तो ही इज गोइंग टू एंटर हिज प्राइम इयर्स एज वेल एंड AS रोमा में जैस्परिनी के अंडर आई थिंक ही वुड डू वेरी वेरी वेल। अगेन AS रोमा के लिए भी ये बहुत ज्यादा स्मार्ट साइनिंग हो सकती है एंड आई थिंक इसकी फी भी कुछ 25 million प्लस 5 million एड-ऑन्स है, तो 30 million का टोटल पैकेज है, तो विच इज अ वेरी वेरी गुड फी फॉर हिम एज वेल। ब्रिलियंट डील फॉर वेस्ली एंड ब्रिलियंट डील फॉर फ्लामेंगो एज वेल। एंड बाय द वे कुछ यूरोपियन प्लेयर्स भी हैं जो इन ब्राजीलियन साइड्स में जा रहे हैं, बट दिस वीडियो इज सपोज टू बी कि ब्राजीलियन लीग से प्लेयर्स वहां जा रहे हैं, इसलिए हम उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे जो यूरोपियन साइड से ब्राजीलियन में जा रहे हैं। एंड लास्टली हम चलते हैं एस्तेवाओ विलियन। अब तुम बोलोगे यार एस्तेवाओ विलियन को तो चेल्सी ने साइन करा था लास्ट ईयर, तो तू अब क्यों बात कर रहा है? तो वेल मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि यस तुम सही हो, एस्तेवाओ विलियन को चेल्सी ने साइन तो करा था लास्ट ईयर 2024 में अराउंड 30 million, अब अनडिस्क्लोज तो कहते हैं कि 60 million पे किया था, अब गॉड नोस कितना पे किया है, जो रिपोर्ट हुआ है वो 30 million के अराउंड ही पे करा था चेल्सी ने इनको लाने के लिए। बट एस्तेवाओ का नाम मैं इसीलिए यहाँ पे ले रहा हूँ बिकॉज अगेन I have watched this guys compilations, इनकी highlights, जब इस बंदे ने गोल मारा, असिस्ट दिया पाल्मेरास के लिए, तो ट्विटर पे आ जाता है तो हम देख लेते हैं, बट एक लाइव मैच में आई डोंट थिंक हमने कभी एस्तेवाओ को खेलते हुए देखा था until we saw the club world cup। हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत लोगों जिन्होंने एस्तेवाओ को लाइव खेलते हुए नहीं देखा था, बट इस क्लब वर्ल्ड कप ने क्या किया कि एस्तेवाओ को वर्ल्ड स्टेज पे पुट कर दिया। जो सोच रहा होगा कि ये बंदा सिर्फ ब्राजीलियन लीग में परफॉर्म कर सकता है, ब्राजीलियन लीग का उतना लेवल नहीं है, उन सब डाउटर्स को गलत प्रूव करा एस्तेवाओ विलियन ने, और जिसमें मैं भी आता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज एस्तेवाओ विलियन ने मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दिया था चेल्सी के अगेंस्ट। आयरॉनिकली वो चेल्सी ज्वाइन करे, बट चेल्सी के अगेंस्ट बंदे ने इक्वलाइजर स्कोर किया था 1-1 जब हुआ था इन द क्वार्टर फाइनल, एंड ही सेलिब्रेटेड लाइक क्रेजी। दैट शोज कि बंदा बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही पैशन है बंदे में, एंड ही एक्चुअली हैज द फायर टू फाइट फॉर हिज टीम। एंड डेफिनेटली पाल्मेरास के लिए सिर्फ उस मैच में नहीं, ही हैड मतलब आई थिंक उनका मैन ऑफ द मैच भी उनको ही मिला था उस मैच में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गेम उनका ऑल ओवर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस तुम देख लो, बंदे ने कितने ड्रिबल्स कंप्लीट किए, कितने टेक ऑन्स कंप्लीट करे, दे वर वेरी वेरी गुड। सिर्फ 18 years ऑफ एज है बंदे की, सिर्फ 18, तो ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट। इनफैक्ट उनको मेस्सीनियो लेबल करा जाता है, मेस्सी और रोनाल्डिनियो का कॉम्बिनेशन, बट अगर तुम उस नाम को भी हटा दो तो हमने टैलेंट वर्ल्ड स्टेज पे देख लिया है एस्तेवाओ का। एंड मैंने तो पर्सनली उनको लाइव खेलते नहीं देखा था, तो चेल्सी पाल्मेरास वाला मैच देख के आई वाज लाइक कि ओके दिस किड हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, एंड प्रीमियर लीग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एस्तेवाओ विलियन को खेलते हुए देख, एंड वर्ल्ड को बहुत मजा आने वाला है व्हेन ही विल प्ले फॉर चेल्सी। तो अगेन दिस क्लब वर्ल्ड कप हैज डन so good for all these players because इन players को better opportunity मिलेगी, Brazilian clubs को मिलेगा better money which they can invest in their grassroots, और जो European clubs है उनको ऐसे एक नया region मिल गया जहाँ पे वो स्काउट कर सकते हैं, बिकॉज इन प्लेयर्स को खेलते हुए पूरी दुनिया ने अब देख लिया है जहाँ पे इन्होंने कैसी परफॉर्मेंसेस दी थी अपने क्लब के लिए। एंड ब्राजीलियन क्लब्स ने बहुत लोगों को गलत प्रूफ किया है कि व्हेन एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये लोग हार जाएंगे यूरोपियन क्लब से, कोई स्टैंड नहीं करते चांस, बट दे एक्चुअली प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, एंड इट इज ग्रेट टू सी। ऑनेस्टली इट इज ग्रेट टू सी, एंड इवन आई एम हैप्पी कि उन्होंने गलत प्रूव किया, बिकॉज जब भी तुम फुटबॉल में ऐसा कुछ डिस्कवर करो ना कि एक नया रीजन ऑफ फुटबॉल जो कि एक्चुअल में इतना अच्छा है बट वी डोंट नो अबाउट इट, तो इट फील्स गुड टू नो, एंड दैट इज इनक्रेडिबल, एंड दैट इज व्हाई आई सेड इस क्लब वर्ल्ड कप ने बटरफ्लाई इफेक्ट ये क्रिएट करा है। यस नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, प्लेयर इंजरीज हो सकती हैं बाद में, ये सारी चीजें हैं, बट जैसा कि मैंने बोला हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एंड इसकी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट पॉजिटिव वाली मैंने तुमको अभी बता दी। एंड फीफा ने बहुत रेवेन्यू भी जनरेट करा है, एंड काफी चीजें और भी पॉजिटिव हुई हैं, बट इस जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था इन ब्राजीलियन प्लेयर्स को, ब्राजीलियन लीग के प्लेयर्स को मैप पे पुट इन करने का, मैप पे दिखाने का ग्लोबल स्टेज पे, वो बहुत अच्छे से इस क्लब वर्ल्ड कप ने करा है। एंड आई एम एक्चुअली प्लीज टू नो कि मैं इन सबको विटनेस कर पाया और देख पाया कि कितना टैलेंट है वहां पर भी। तो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो। तुमको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या और प्लेयर्स आएंगे? आई थिंक डेफिनेटली आएंगे ब्राजीलियन लीग से काफी और प्लेयर्स, तो उनकी भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एवरीवन।